वेलकम माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन एस पवार। बेटा प्रीवियस में हमने लोगों ने लेक्चर 8 को डिस्कस किया है। ओके, अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे क्वेश्चन, यानी उसके एप्लीकेशंस डिफाइन करने वाले हैं कि किस टाइप से हम उन क्वांटिटीज़ को कैसे अप्लाई करेंगे कॉन्सेप्ट में। ठीक है, देखिए बेटे, आपने जो प्रीवियस लेक्चर में स्टडी की थी, लेक्चर नंबर 8 में मैंने वहाँ पे आपको डिस्कस कराया था कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर में आपको मैंने लिंक बताया था। जो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर होता है उसकी जो वैल्यूज़ होती है, आई होप आपको पता है बेटा कितनी होती है। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता था जिसका कंपोनेंट आपको बेसिकली पता भी क्या डिफाइन किया करते थे हम लोग, है ना। तो उसके बिहाफ पे हम लोग इसे सॉल्व किया करते हैं। ओके, तो जिसके अकॉर्डिंग हमने इसको बताया था कि जिसकी हमने वैल्यूज़ डिफाइन कर रहे हैं वो कैसे डिफाइन करते हैं। एक तो मेथड्स हमारे पास कंपोनेंट्स मेथड की हेल्प से, ठीक है ना, यानी डिटरमिनेंट हमने सॉल्व किया, डिटरमिनेंट की हेल्प से हमने इस क्वेश्चन को डील करना शुरू कर दिया। ओके, एक हमारे पास हमने जो इसको हेल्प लिया करते थे, उस हेल्प में हम लोग क्वेश्चंस को डील किया करते थे, जिसमें कि आप लोगों के पास जो क्वेश्चंस होता था ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर की हेल्प हम यूज़ किया करते थे यहाँ पे। ओके, तो हम लोग इनकी हेल्प से क्वेश्चनों को डील किया करते हैं। अब इस पे क्वेश्चन से देखते समझते क्या कह रहा है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, तो लिखा फर्स्ट क्वेश्चन में जो आपको डिफाइन किया गया है वो डिफाइन ये किया गया है कि प्रूव दैट आई कैप प्लस जे कैप और के कैप का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। ओके, लेट्स सी, देखते हैं बेटा। आई जे के आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू को डिफाइन किया। क्या होती है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर को डिफाइन करता है। ये होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्लियर होगी बात नहीं? क्या होती है ए डॉट बी क्रॉस सी। तो मैंने यहाँ पे यही किया कि आई कैप को तो आउटर में लिया है, डॉट मैंने यूज़ कर दिया जे और के क्रॉस के साथ, और जे क्रॉस के क्या होता है आई कैप होता है, और आई डॉट आई यानी सेल्फ डॉट प्रोडक्ट कितना होता है 1 होता है। तो इस तरह से हमने से क्या डिफाइन कर दिया, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल प्रूफ कर दी। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको क्या कह रहा है वो समझेगी ध्यान से। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, ए वेक्टर दिस, बी वेक्टर दिस, सी वेक्टर दिस। फाइंड कह रहा है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। आपको क्या फाइंड करना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करना। देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए आपके पास जो प्रोसेस है वो क्या है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, यूजिंग करना है कंपोनेंट मेथड की हेल्प से। किसकी हेल्प लेंगे, कंपोनेंट मेथड की हेल्प लेंगे, और कंपोनेंट मेथड की हेल्प से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बहुत ईजी डील कर सकते हैं। ओके, तो यानी आपके पास आ गया ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। आई जे के कॉफिशेंट यूज़ करने हैं आपको ए वेक्टर में, बी वेक्टर में और सी वेक्टर में। जो आई जे और के कॉफिशेंट है, फर्स्ट वाले ए वेक्टर में आई जे कॉफिशेंट है 2 1 3। उसके बाद नेक्स्ट बी वेक्टर में क्या है -1 2 1। फिर आपके पास सी वेक्टर में कितना है -3 1 और 2। इसमें अप्लाई कीजिए और कैलकुलेट करके इससे फाइनली क्या गेट कर लीजिए, आप लोग आंसर गेट कर लीजिए। ओके, और उसको एक्सपेंड करने का प्रोसेस आपको बहुत इजीली पता है कैसे एक्सपेंड करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हाइट, ठीक है ना। इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। सॉरी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइट। क्यों? क्योंकि आपने एक्सपेंड किया किसकी हेल्प से, R1 की हेल्प से एक्सपेंड किया। किसकी हेल्प से किया, R1 की हेल्प से। तो R1 में क्या क्या एलिमेंट होते हैं, R1 में होते हैं 11 12 एंड 13। तो यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइट। ओके, तो ये होता है आपके पास यहाँ पे। क्लियर होगी बात? तो आपने से क्या कर लिया, एक्सपेंड करके जो होगी इसकी वैल्यू फाइनली गेट कर लिया आप लोगों ने। ओके, ये आ गया 14। सेम इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड हुज क्वार्टर माइनस एजेस आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर्स ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। दिस तीनों वेक्टर उसने डिफाइन कर दिया आपको। वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, तो वॉल्यूम पैरेललोपाइपेड का मीनिंग क्या कहना चाह रहा है कि जैसे कि आपको मैंने बताया था वॉल्यूम पैरेललोपाइपेड का मीनिंग होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किस तरह से डिफाइन करते हैं, कंपोनेंट मेथड की हेल्प से। डिटरमिनेंट यूज़ कीजिए, डिटरमिनेंट की हेल्प से कैलकुलेट करके इसको फाइनली आंसर गेट कर लीजिए। क्योंकि आपको पता है इसको आप क्या करने वाले, एक्सपेंड कर लेना, और एक्सपेंड करके आप इसे फाइनली क्या कर लेंगे, गेट कर लेंगे। ओके, तो ये इसका प्रोसेस है गेट करने का। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल मूव करते हैं। उसने कहा शो दैट द गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर। कल मैं डिस्कस किया था बेटा कोप्लेनर के बारे में कि कोप्लेनर यदि आपको 3 वेक्टर्स को कोप्लेनर प्रूफ करना है, तो कोप्लेनर प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू को किसके इक्वल यूज़ कर दीजिए, 0 के इक्वल दिखा दीजिए। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू किसके इक्वल दिखा दीजिए, 0। यदि आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को 0 इक्वल कर दिया, दिस इज कॉल्ड आर
कोप्लेनर, यानी ये जो गिवन पॉइंट है वो क्या कॉल कर दिया जाएगा, कोप्लेनर कॉल किए जाएंगे। कोप्लेनर का मिलेंगे एक ही प्लेन में वे तीनों पॉइंट को लाइज करना। एक्स वाई प्लेन है तो एक्स वाई प्लेन में तीनों पॉइंट को क्या कर दिया, लाइज करके वे। क्लियर होगी पूरी बातें यहाँ तक? दिस इज कॉल्ड ए कोप्लेनर हो गया, ठीक है ना? क्लियर होगी यहाँ तक बात है कोप्लेनर को लेके? तो यानी यहाँ पे क्या करना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू क्या दिखानी होगी, 0। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अपने बनाया आई जे के, यानी ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर है, आई जे कोएफिशिएंट की वैल्यू पुट किया आपने यहाँ पर, ओके। अब उसके बाद आपने क्या कर दिया, वैल्यू पुट करने के बाद उसको एक्सपेंड करके कितनी आ गई, 0 आ गई है। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ओके। तो इसकी वैल्यू कितनी गेट हो जाती है, 0 गेट हो जाती है फाइनली, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल था आपके पास की है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो द वेक्टर्स ए वेक्टर दिस बी वेक्टर दिस एंड सी वेक्टर दिस आर कोप्लेनर, हाउ कैन पॉसिबल। देखो उसने गिवन तो कर दिया है कि हमने ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर उसने कह दिया कोप्लेनर, तब उसकी हेल्प से आपको क्या फाइंड करना है, लैम्डा फाइंड करना है। उसकी हेल्प से फाइंड करना होगा लैम्डा। तो देखिए लैम्डा कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल सा एक प्रोसेस है लैम्डा फाइंड करने के लिए। आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को किसके इक्वल यूज़ कर लीजिए, 0 के इक्वल लेके चलेंगे, क्योंकि इसने इस बार गिवन कर दिया कि गिवन दीज वेक्टर्स आर कोप्लेनर्स। तो इसका मीनिंग क्या है कि इन वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो आप पूरे डिटरमिनेंट को 0 के इक्वल यूज़ करिए और इक्वल करके इसको एक्सपेंड कीजिए R1 के अकॉर्डिंग और उसको क्या कर लीजिए, सॉल्व आउट कर लीजिए, ओके। जब इसे कैलकुलेट कर ले तो इसलिए वो गेट हो जाएगा आपको फाइनली। समझ में आ गया था पॉइंट? ये हमने किया है, देखिए या फाइनली का पहले ABC वेक्टर को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को 0 के यूज़ किया, आई जे के यानी फर्स्ट वेक्टर में से आई जे कोएफिशिएंट, सेकंड वेक्टर में से आई जे के कोएफिशिएंट, थर्ड वेक्टर में से आई जे कोएफिशिएंट यूज़ किया। जहाँ पे नहीं होते हैं, जैसे सपोज दैट आपके पास कोई सी वेक्टर लिखा था, उसने सी वेक्टर यूज़ किया बाद जे वेक्टर प्लस लैम्डा ऑफ के वेक्टर। तो बेटा एक बात बताओ, यहाँ पे आई तो नहीं है ना, जब आई नहीं तो यानी आई का कोएफिशिएंट कितना हो गया, 0। ध्यान रखना जहाँ पे कोई भी डायरेक्शन का कोएफिशिएंट नहीं आ रहा, डायरेक्शन में कोई भी कोएफिशिएंट नहीं, तो उसका मीनिंग क्या है, वो कोएफिशिएंट कितना उसका 0 है। क्लियर होगी बात, कितनी होगी इसका कोएफिशिएंट, 0 होगा। तो ये अपने 0 रख के उसको क्या कर लिया, एक्सपेंड कर लिया, ओके। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू अपने फाइनली गेट कर ली। लैम्डा की वैल्यू कितनी गेट हो गई है, -1। जब ए वेक्टर 2i-3j प्लस के कैप था, बी वेक्टर आई कैप प्लस 2j - 3k कैप था और सी वेक्टर जे कैप प्लस लैम्डा के कैप था, ओके। तो उस सिचुएशन को आपने लैम्डा फाइंड गेट कर लिया, ओके बेटा। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल बहुत ईजी सा है आपके पास। उसने कहा कि शो दैट द पॉइंट्स A -1 4 -3 B 3, 2, -5 एंड C -3, 8 -5 एंड D -3, 2, 1 आर कोप्लेनर। उसने कहा 4 पॉइंट्स हैं, इन्हें क्या प्रूफ करना है आपको, कोप्लेनर प्रूफ करना है। तो देखिए काफ़ी इजी है कोप्लेनर प्रूफ करने के लिए। हम लोग बहुत इजी वे में से कोप्लेनर फाइंड कर सकते हैं। सिंपल सा प्रोसेस क्या है, ध्यान देखिए। जब आपको 4 पॉइंट गिवन हो, कितने पॉइंट गिवन हो, 4 पॉइंट। जब भी आपको 4 पॉइंट गिवन होंगे तो आपको क्या करना होगा, 4 पॉइंट गिवन होने के सिचुएशन पे आपको एक सिंपल सा प्रोसेस अप्लाई करना होता है। ध्यान देना, सिंपल सा प्रोसेस क्या आपके पास जो ये डिफाइन किया जाए वो ये होता है कि आप किसी भी पॉइंट को फिक्स कर लीजिए, ए बी सी और डी में से किसी एक पॉइंट को ओरिजिन कॉल कर लीजिए, ठीक है ना। मैंने कहा ए को ओरिजिन कॉल कर लिया, तो इसका मीनिंग क्या है, ए को पहले ए का बी से, ए का सी से और ए का डी से लिंक करेंगे हम लोग। यानी एक को फिक्स करना होगा, किसी एक को फिक्स कीजिए। मैंने ए को फिक्स कर लिया है तो ए को बी से, ए को सी से, ए को डी से फिक्स करने के बाद तो आपके पास क्या क्या गेट हो जाएंगे, आपके पास गेट हो जाएगा फाइनली आपके पास ए बी वेक्टर, आपके पास गेट होगा ए सी वेक्टर, आपको गेट होगा ए डी वेक्टर। यानी ए बी वेक्टर गेट करने का प्रोसेस क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी में से पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस कर दीजिए। ए सी वेक्टर गेट करने का प्रोसेस क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी में से पोजीशन वेक्टर ऑफ ए को माइनस कर दीजिए। पोजीशन ए डी वेक्टर का मीनिंग क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी में से पोजीशन वेक्टर ऑफ ए को माइनस कर दीजिए। तो इस टाइप से आप क्या करने वाले फाइनली इसको गेट कर लेंगे ईजी वे में। क्लियर होगी बात। तो इससे जो ए बी वेक्टर है, इसे ए बी वेक्टर को आप कॉल कर सकते हैं ए वेक्टर, ए सी वेक्टर को कॉल कर सकते हैं आप बी वेक्टर और ए डी वेक्टर को कॉल कर सकते हैं आप सी वेक्टर। तो इस तरह से आप ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर गेट कर लेंगे और ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर गेट होने के बाद आप इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यूज़ कीजिए। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यूज़ होते सर इसकी वैल्यू क्या दिखा दीजिए 0। यदि आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू 0 गेट कर दी तो गेट करने के बाद जो फाइनली आपको कंडीशन गिवन होने वाली कि गिवन दीज पॉइंट्स आर कोप्लेनर। तो ये पॉइंट्स कैसे हो गए, कोप्लेनर पर लाइज करके। समझ में आ गया पॉइंट है, नहीं आया, क्लियर है। तो ये कोप्लेनर केसेस में जब आपको 4 पॉइंट्स गिवन हो और 4 पॉइंट्स को क्या प्रूफ करना है कि कोप्लेनर पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या, कोप्लेनर को रिप्रेजेंट करते हैं क्या, तो आप क्या करेंगे, कोप्लेनर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास सिंपल से प्रोसेस ये होगा 4 पॉइंटों को उसमें किसी एक पॉइंट को ओरिजिन कॉल कर देना। या आप ए को कॉल करना है या बी को कॉल करना है या सी को कॉल करना है डी को। ए को तो मैंने बता दिया कैसे करेंगे, तो ए को कॉल करेंगे तो ए बी ए सी ए डी,
तीनों आ जाएंगे। या बी को आप ओरिजिन कॉल करते हैं, क्या करते हैं, पहले बी सी, बी डी एंड बी ए इस तरह से यूज़ करते हैं। एज योर चॉइस, आप कुछ भी किसी को भी ओरिजिन कॉल कर सकते हैं। ओके, तो ये पूरा हो गया चैप्टर आपका पूरा फिनिश, जिसके मैंने आपके क्वेश्चन आपको डील कर लिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के। ओके, कोई प्रॉब्लम्स है तो आप मुझसे इसमें डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू।